भी लगता है कि चाइना अंडे एक्सपोर्ट करने में नंबर 1 पे है, तो रुक जाइए, आप गलत है। लास्ट ईयर चाइना में 613 बिलियन अंडे का प्रोडक्शन हुआ था और इंडिया में 150 बिलियन अंडे का प्रोडक्शन हुआ था, जो कि टॉप की नंबर 1 और नंबर 2 कंट्री है। लेकिन ये दोनों ही कंट्री एक्सपोर्ट में बहुत पीछे है, अपने प्रोडक्शन का सिर्फ 1% ही एक्सपोर्ट करते हैं, जबकि नीदरलैंड बहुत कम प्रोडक्शन करके भी नंबर 1 पर आता है और $1 बिलियन का एक्सपोर्ट करता है। क्या वजह है कि $300 बिलियन का मार्केट होने के बाद भी ये दोनों ही कंट्री सिर्फ 125 मिलियन और 100 मिलियन का ही एक्सपोर्ट कर रहे हैं? तो आइए दोस्तों, हम देखते हैं कि किस तरह हम इस चैलेंज को एक अपॉर्चुनिटी में चेंज कर सकते हैं और एक अच्छा प्रॉफिटेबल अंडे एक्सपोर्ट करने का बिजनेस हम बना सकते हैं। दोस्तों, मेरा नाम है साकिब फारूकी और हम खुद एक एक्सपोर्टर है। आइए हम देखते हैं कि किस तरह हम अंडे की एक्सपोर्ट क्वालिटी को मेंटेन कर सकते हैं, किस तरह की इसमें पैकेजिंग होती है, कौन कौन से स्टेट में इसका प्रोडक्शन होता है, कहाँ से हम अंडे को सोर्स कर सकते हैं और इसमें डॉक्यूमेंटेशन और सर्टिफिकेशन क्या रिक्वायर होता है। लास्ट में हम देखते हैं कि कौन कौन सी कंट्री इसको इंपोर्ट करती है और एक कैलकुलेशन भी हम करके देखेंगे कि इस प्रोडक्ट में कितना प्रॉफिट मार्जिन बनता है। तो आइए दोस्तों, अब हम देखते हैं कि टॉप के 3 रीज़न कौन से हैं जिसकी वजह से चाइना और इंडिया दोनों ही अंडे एक्सपोर्ट करने में बहुत पीछे है। नंबर 1 का जो रीज़न आता है पॉपुलेशन। इंडिया और चाइना की पॉपुलेशन 140 करोड़ से ज़्यादा है, तो बहुत ज़्यादा अंडे इंडिया और चाइना खुद ही कंज्यूम कर लेते हैं, जो एक सबसे बड़ा रीज़न है सिर्फ 1% एक्सपोर्ट का। नंबर 2 का जो रीज़न आता है वो है कि इंडिया में आज भी बहुत सारे पोल्ट्री फार्म पुराने तरीके से चलाए जाते हैं और एडवांस पोल्ट्री सिस्टम नहीं है जिसमें अंडे की ग्रेडिंग और सॉर्टिंग ऑटोमेटिक की जाती है। और नंबर 3 का जो रीज़न है कि हम इंडियन प्रॉफिट के पीछे भागते हैं, क्वालिटी को ध्यान नहीं देते और उसे कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं। तो वो कौन सी एक्सपोर्ट क्वालिटी का अंडे होते हैं जिनसे एक्सपोर्ट मार्केट में काफ़ी डिमांड है, आइए हम देखते हैं। और उसकी पैकेजिंग किस तरह से होती है वो भी हम देखते हैं। आइए दोस्तों, हम देखते हैं कि टॉप 3 क्वालिटी कौन सी है जो एक्सपोर्ट होती है। नंबर 1 की जो क्वालिटी होती है, उस अंडे का जो साइज होता है वो 65 ग्राम से ज़्यादा होता है, यानी कि एक अंडा जो होगा वो 65 ग्राम से ज़्यादा यानी कि 72 ग्राम का होगा। ये टॉप क्वालिटी कहलाई जाती है अंडे में। और नंबर 2 पे जो मीडियम साइज का जो अंडा आता है उसका जो वेट होता है वो 60 से 65 ग्राम के बीच में होता है, इसे हम मीडियम क्वालिटी वाला एग कहते हैं। नंबर 3 पे जो क्वालिटी होती है वो अंडा थोड़ा छोटा साइज का होता है, जिसका वेट अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो 60 ग्राम से कम होता है। आइए दोस्तों, अब हम देखते हैं कि इसकी पैकेजिंग किस तरह की जाती है। इसकी पैकेजिंग जो की जाती है वो कोरोगेटेड बॉक्स के 7 प्लाई में की जाती है, जो कि बहुत स्ट्रांग होता है। हमें 5 प्लाई या 3 प्लाई में नहीं करना है, क्योंकि हम अंडे एक्सपोर्ट कर रहे हैं जिसका टूटने का डर होता है, बहुत ही डेलिकेट कमोडिटी है। तो इसका 7 प्लाई का बॉक्स होगा और पेपर बोर्ड की जो क्वालिटी होगी वो 250 से 300 GSM की होगी। और ये हमारा शिपमेंट थ्रू पानी जाएगा, तो हमें इसे मॉइस्चर रेजिस्टेंट और पेपर वैक्स कोटेड रखना है ताकि हमारा ये जो बॉक्स है वो खराब ना हो मॉइस्चर से। अब एक बॉक्स में कितने अंडे आते हैं? तो एक जो अंडे की ट्रे होती है उसमें 30 अंडे आते हैं और एक बॉक्स में टोटल 12 ट्रे आती है, यानी कि 360 अंडे एक बॉक्स में आते हैं। और एक जो रिफर कंटेनर होता है 40 फीट का, उसमें टोटल 1312 बॉक्सेस आते हैं, यानी कि एक रिफर कंटेनर में 4,72,320 अंडे एक्सपोर्ट होते हैं एक शिपमेंट में। आइए दोस्तों, अब हम देखते हैं कि इंडिया में हम अंडे कहां से सोर्स कर सकते हैं एक्सपोर्ट करने के लिए। तो इंडिया में टोटल 5 स्टेट है जहां पूरे प्रोडक्शन का टोटल 65 से 70% तक प्रोडक्शन होता है। तो नंबर 1 पर जो आता है वो है आंध्र प्रदेश, जिसमें अराउंड 21% तक अंडे का प्रोडक्शन होता है। दूसरे नंबर पर जो आता है तमिलनाडु, जहां इंडिया के टोटल प्रोडक्शन का अराउंड 16% का प्रोडक्शन होता है। नंबर 3 पर जो स्टेट आता है वो है तेलंगाना, जहां पर अराउंड 13% प्रोडक्शन होता है इंडिया के टोटल एग का। और नंबर 4 पर जो आता है वेस्ट बंगाल, जिसका परसेंटेज है 10%। और नंबर 5 पर जो आता है कर्नाटका, जो है 7% प्रोडक्शन। ये 5 स्टेट ऐसे हैं जहां से आप
एग इजीली सोर्स कर सकते हैं। यहाँ आपको काफ़ी बड़े बड़े पोल्ट्री फार्म मिलेंगे। एक टिप मैं आपको देता हूँ अंडा सोर्सिंग करने के लिए। आप इस तरह के फार्म सिलेक्ट कीजिए जो काफ़ी बड़े फार्म हो और जहाँ पे पर डे प्रोडक्शन अंडे का काफ़ी ज़्यादा हो। इससे आपको फ़ायदा ये होगा कि अंडे की जो साइज़ है, जो क्वालिटी है, आपको एक तरह की क्वालिटी मिलेगी। अगर आप अलग अलग जगह से लेंगे तो हो सकता है छोटे बड़े अंडे मिले और क्वालिटी में आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़े। तो याद रखिए, आप ऐसा पोल्ट्री फार्म सिलेक्ट करेंगे जहां पर अंडे का पर डे प्रोडक्शन काफ़ी अच्छा हो और आप इजीली उसको सोर्स कर सके। दोस्तों, ये तो थी हमारी 5 ऐसी स्टेट जहां से हम अंडे सोर्स कर सकते हैं, लेकिन हमें 3 ऐसी बातों का ध्यान रखना है जो अंडे एक्सपोर्ट करने में बहुत इंपॉर्टेंट है। नंबर 1, अंडे का जो शेल यानी कि ऊपर का जो कवर होता है वो डैमेज नहीं होना चाहिए, टूटा हुआ नहीं होना चाहिए। नंबर 2, अंडे हमें अच्छे से क्लीन करना है, उसमें से पोल्ट्री की स्मेल नहीं आना चाहिए। और नंबर 3, हर अंडे पर आपको उसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट और एक्सपायरी डेट प्रिंट करना कंपलसरी है। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आपका अंडा एक्सपोर्ट नहीं होगा। अंडे पे और उसका जो बॉक्स है, कोरोगेटेड बॉक्स, उस पे उसका साइज और डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग और डेट ऑफ एक्सपायरी ये उस पे मेंशन होना कंपलसरी है। इसके बिना आप अंडा एक्सपोर्ट नहीं कर पाएंगे। और मान लो अगर आपने किसी तरह कर भी दिया तो आपका बायर हुए शिपमेंट को रिजेक्ट कर देगा, क्योंकि हर कंट्री में ये कंपलसरी होता है। आइए दोस्तों, अब हम देखते हैं कि अंडा एक्सपोर्ट करने में कौन से डॉक्यूमेंटेशन सर्टिफिकेशंस रिक्वायर होता है। तो नंबर 1 पर जो आता है हमारा इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड, जिसे शॉर्ट में IEC भी कहा जाता है। नंबर 2 पर अपेडा की RCMC यानी कि अपेडा की मेंबरशिप लेनी होती है। नंबर 3 पर FSSAI का सेंट्रल लाइसेंस लेना होता है। नंबर 4 पर जो आता है फाइटोसैनिटरी सर्टिफिकेट और हेल्थ सर्टिफिकेट। और नंबर 5 पर जो आता है इशूड बाय एनिमल क्वारंटाइन और सर्टिफिकेशन अंडर DHD वेटनरी सर्टिफिकेट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है अंडा एक्सपोर्ट करने के लिए। अगर आपके पास ये डॉक्यूमेंट्स या सर्टिफिकेट्स नहीं होंगे तो आपका शिपमेंट रिजेक्ट हो जाएगा, आप अंडा एक्सपोर्ट नहीं कर पाएंगे। आइए दोस्तों, अब हम देखते हैं कि इंडिया से कौन कौन सी कंट्री है जो एग इंपोर्ट करती है। नंबर 1 पर जो आती है वो है ओमान। नंबर 2 पर जो आती है मालदीव्स। नंबर 3 पर जो आती है वो है श्रीलंका। नंबर 4 पर आती है कतर। नंबर 5 की जो कंट्री है वो है UAE। और नंबर 6 की जो कंट्री है बांग्लादेश। ये टॉप की इंडियन एग इंपोर्टर कंट्री है। यहाँ पे बहुत अच्छा डिमांड है। हम यहाँ पे अच्छे अच्छे बायर ढूंढ सकते हैं जो कि हमें एडवांस पेमेंट दे सकते हैं। तो आइए दोस्तों, अब हम इस वीडियो के सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट यानी कि इसमें प्रॉफिट मार्जिन कितना है वो कैलकुलेट करके देखते हैं। तो एक बॉक्स में हमारे 360 अंडे आते हैं और एक 40 फीट रिफर कंटेनर में 4,72,320 अंडे आते हैं। अंडे का प्राइस साल में ऊपर नीचे होता रहता है सीजन के अकॉर्डिंग, और उसके प्राइस में फ्लक्चुएशंस आता है। तो इस पे जो प्रॉफिट होता है वो 50 पैसे से लेकर 1.5 रुपये तक का होता है। तो अगर आप मिनिमम 50 पैसा भी कैलकुलेट करेंगे एक अंडे के ऊपर, तो एक कंटेनर में जो हमारे अंडे आते हैं टोटल वो है 4,72,320 अंडे। तो अगर हम इसको 0.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अराउंड 2 लाख रुपए तक का प्रॉफिट हो सकता है। और यही अगर आपको 1 रुपये का प्रॉफिट मार्जिन मिलता है तो आप 4 लाख रुपए का प्रॉफिट कमा सकते हैं। और अगर आपका सोर्सिंग और बहुत अच्छा हुआ तो आप इस पर 6 लाख रुपया कमा सकते हैं, अगर आपको 1.5 यानी कि 1.5 रुपये का प्रॉफिट मिलता है। तो अंडा एक बहुत अच्छा प्रोडक्ट है एक्सपोर्ट करने के लिए, बस इसमें ज़रूरत है तो सीरियसली आपको काम करने की और इसकी क्वालिटी पे पूरा फोकस करने की। दोस्तों, आप पैसे के पीछे, प्रॉफिट के पीछे मत भागो, आप क्वालिटी पे ध्यान दो और उसको इम्प्रूव करो। अगर आपने क्वालिटी अच्छी एक्सपोर्ट किया तो प्रॉफिट ऑटोमेटिक आपके पास आएगा और आपको रिपीट ऑर्डर मिलते रहेंगे। लेकिन अगर आपने क्वालिटी में थोड़ा सा भी गड़बड़ किया, मीडियम साइज बोल के अगर आपने स्मॉल साइज एक्सपोर्ट कर दिया, तो आपको फर्स्ट टाइम तो ऑर्डर मिल जाएगा, लेकिन नेक्स्ट टाइम से आपको पूरे लाइफ में कभी भी एक्सपोर्ट नहीं मिलेगा। तो दोस्तों, ये थी हमारी वीडियो अंडे एक्सपोर्ट करने के ऊपर। आपको वीडियो कैसे लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और नेक्स्ट किस टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए वो भी बताइएगा। अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।